नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे, है ना? तो यस, आज भी छोटी सी बात आपके साथ में करने वाली हूँ। क्या आप एक हाईली स्पिरिचुअल हैं? उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। पहले तो आप बताइए, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और क्या होंगे? मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, आप सबने यही कहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। अपने आप को तथास्तु 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 कह डालिए। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए कह देती हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। और मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें सब्सक्रिप्शन आपको कोई पैसे दे के नहीं लेनी है। ज़रा सा सब्सक्राइब पे बटन को टच करना है, ब्लैक जो लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, और आपकी वीडियो के नीचे यानी राइट साइड जहाँ मैं बैठी हूँ, वहाँ से राइट साइड में देखोगे तो, और उसमें बेल आइकन है, बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। तो आपको हर मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं, हम सबको आगे लेके जाने वाली हैं। हम सब स्पिरिचुअल की तरफ जाने वाले हैं। हम सब जब स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे, पढ़ेंगे, तभी हमें कुछ ना कुछ पाएंगे, है ना? तो शायद मैं भी ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जो मैं आप सब में बांट रही हूँ, छोटी छोटी करके, छोटी छोटी। यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं कि 1 घंटे का मैं आपको भार दे दूँ। आप ये चलते फिरते भी 2-3 मिनट, 5-10 मिनट की बात सुन सकते हैं, ताकि हम सब अपने माइंड को मतलब कि सतर्क कर ले, और आगे अपने आप को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद जो कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या क्या करना होगा, छोटी छोटी बातों को जानकारी लेते हुए। कुछ कुछ हैबिट्स होती हैं हम सब में कि क्या हम स्पिरिचुअल हैं, और हमें स्पिरिचुअल हैं तो हमें क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम इंसान क्या सोचते हैं, इंसान को लगता है हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हम शायद ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पर ऊपर मीन्स ऊपर नहीं पहाड़ पे सन्यासी बनने के लिए। नो नो वे, सन्यासी बनना नहीं है हम सबको। हम सबको यहीं धरती पर रह के, ग्रस्त में रह के, संसार में निर्वाण करने की बात की गई है। तो हम जब स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम पहले तो लर्निंग मोड पे आते हैं। जो हम लर्निंग मोड पे आते हैं तो हमें ये पता है, आई नो नथिंग, मतलब मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं जानता हूँ। मतलब हमें ये लगता है, हमें बचपन से क्या है, जब हम पैदा होते हैं तब से हमें एक चीज़ हमारे माइंड में डाल दी जाती है। तुम ये हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। तो वो मज़हब यानी वो चीज़ें हमारे अंदर प्रोग्राम कर दी जाती हैं। तो हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ब्राह्मण ही अपने आप को, हम रिलीजन में जानते हैं, रिलीजन में हैं, हम सब रिलीजन में हैं, सब कुछ ये बिल्कुल होती ही है चीज़ें। लेकिन हम सब जब रिलीजन में होते हुए हम कुछ गड़बड़ भी करते हैं, वो मुसलमान है वो अच्छा नहीं है, वो ब्राह्मण है वो अच्छा नहीं, वो हिंदू है वो अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग हमारी कर देती है। वो नहीं होनी चाहिए, जबकि नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप धीरे धीरे, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते बढ़ते आपको ये मिलता है कि हु एम आई, कौन हूँ मैं। तब आपको धीरे धीरे इस चीज़ का, मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, मेरा नाम है, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो वो प्रोग्रामिंग हमें, वो ही हमें समझाया जाता है कि हम वो ही हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं होते। फिर भी हमें जानना है, ठीक है, हम आए हैं, हम इस शरीर में आए हैं, जो जो भी बन के आए हैं, जो भी रिलीजियस में हम बन के आए हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे हम किसी भी जात पात के हैं, किसी भी जात पात के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। क्योंकि हम पहले एक सोल है माय डियर फ्रेंड्स, एक सोल जर्नी को लेके आए हैं। सोल आती है जाती है, कुछ नहीं पता उसको किसके शरीर में आना है। तो यहाँ के पता चलता है तुम तो वो हो। तो हमें वो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है बचपन से ही, तो हम वो ही मान्यता को लेके चल पड़ते हैं। तो फिर आपको, जब आप स्पिरिचुअलिटी में, फर्स्ट थॉट आपको आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा ये शरीर है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। जब धीरे धीरे से अपने आप को आप ढूंढने लग जाते हैं, तब आप धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। तो जब हम
धीरे 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 नेगेटिव थॉट्स जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स को हमें धीरे धीरे शटर करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फर्स्ट हम सोचेंगे, सेकंड टाइम हम जब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक फॉरगिवनेस की बात की जाती है। फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस है बहुत सारी, क्योंकि हम फॉरगिवनेस नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते, किसी दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, खुद भी माफ़ी नहीं मांग पाते, क्योंकि हमारी ईगो जो हमारे अंदर आ जाती है थोड़ी बहुत, वो चलती रहती है। जिस दिन हम दूसरों को माफ़ करना यानी बहुत पावरफुल, ये एक कहते हैं सुपर पावरफुल बोल सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब हम फॉरगिव करना सीख लेते हैं और माफ़ी में आना सीख जाते हैं, तब हम आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ जाते हैं। यानी उसका महत्व ये है कि आपने बहुत कुछ आगे पा लिया। आप जब धीरे धीरे अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने लग जाते हो, धीरे धीरे और पूरी तरह से हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने, उस सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो, तब आप देखिए आप एक हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता सरेंडर करना। अब सरेंडर करने की बात आती है कि हम सरेंडर कर दें, तो हमें कभी कभी लगता है सरेंडर हम क्यों करेंगे? सरेंडर भाई, हमें क्या ज़रूरत है सरेंडर करने की? सरेंडर करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरेंडर करना मीन्स गलत फहमी हो जाती है। सरेंडर क्यों करें भाई? हम क्यों सरेंडर? उनको लगता है सरेंडर करना कि अपना दारोमदार, अपना सब रिलीजियस सब कुछ रख देना, सब छोड़ देना। ऐसा नहीं होता। सरेंडर करना है मतलब कि आपको गॉड को अपने आप को समर्पित करना है हर भाव से, कि जैसे आपको चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत चलते रहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो आपको उस सरेंडर करने को बोला गया है कि आपको छोड़ देना चाहिए। तब एवरीथिंग जो आपके मन में चल रही दुविधाएं सब छोड़ देनी, भूल जाओ। भूलने का मतलब है आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। तो धीरे धीरे वो यूनिवर्स आपको धीरे 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 वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आपके माइंड को बिल्कुल हायर सेल्फ और सोर्स के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ा देता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट में रहना। क्या आप प्रेजेंट में हो? क्या आप प्रेजेंट में जी रहे हो या पास्ट को लेके ही बैठे हुए हो या भविष्य का सोचे जा रहे हो? प्रेजेंट में रहना यानी एक हमारे लॉ ऑफ कर्मा की बात की जाती है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? हम क्या कर्म करके आए हैं? फॉरगिवनेस की बात मैं कर रही थी, कर्मों के ऊपर भी सारी चीज़ें, हम कर्मा क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे करके आए हैं। प्रेजेंट में जीना, इसी पल इसी क्षण में जो आप कर सकते हो अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करो। लॉ ऑफ कर्मा तो ये बता, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप काटोगे, है ना? तो जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको भुगतना ही है। तो प्रेजेंट में रहिए, जो आप कर रहे हैं पूरे इसको दिल से निभाइए। धीरे 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 आप जब भी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके धीरे 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 वो सोच विचार की धीरे धीरे वो शेल्टर होते जाएंगे। आप देखते हो स्पेस में जब वो स्पेसशिप जाता है ऊपर, जब जाता है तो वो अपनी चीज़ों को शैटर करते हुए जाता है, मतलब वो धीरे धीरे शैटर करते हुए वो खाली हो के फिर ऊपर बिल्कुल उड़ान भरता है। राइट राइट, वो जब ऊपर खाली हो जाता है, जैसे इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में जितने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें भरी हुई हैं, थॉट विचार, उसको आपको खाली करना है, धीरे धीरे शटर करना है। तब आप जब खाली हो गए तो माइंड, जब आपका ये सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खाली हो जाएगा, आप इतना रिलीज़ करोगे अपने आप को, चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने थॉट और विचारों को बिल्कुल रिलीज़ करते हुए खाली होगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी सोर्स को पकड़ पाओगे अच्छी तरह से। तो ये चीज़ें हमारे जो कहते हैं, फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब कुछ चीज़ों को लेके अपने आप को नतमस्तक भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कहना कि अपने अंदर ईगो रखना भी बहुत ज़रूरी, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में ईगो तो बिल्कुल नहीं रखनी है गाइस, कि हम वो हैं, ये फूं फां करने की बात नहीं कही गई। स्पिरिचुअलिटी में आना बिल्कुल एक पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर भाव में रखना, समर्पित भाव में रखना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ की हैबिट नहीं होती है कि वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएँ,
कुछ की हैबिट नहीं होती। अपने आप को ग्रैटिट्यूड करना बेहद ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब क्या है? क्या आप इस दुनिया में आए हो, क्या आपने ग्रैटिट्यूड किया? यानी अपने आप को ग्रैटिट्यूड करने का मतलब कि अपने आप को ढूँढना, वो है अम्मा ये जो बोल रही हूँ मैं, उसके साथ अपने आप को ग्रैटिट्यूड, अपने विचार, अपनी जो हम एक होते हैं हवस कहते हैं उसको। हवस एक ही चीज़ की नहीं होती, हवस होती है हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं लाते। हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए, हमें बंगला चाहिए तो चाहिए, हमें पैसा चाहिए तो चाहिए। इसको भी हवस कह सकते हैं। भूखे रहना, हर चीज़ उसको पानी ही पानी किसी भी, क्योंकि वो आदमी जब वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो इंद्रियां हर चीज़ में उसको वो चीज़ चाहिए ही होती है। तो इंद्रियां जब कंट्रोल में हो जाती हैं, जब आप पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में, हाई स्पिरिचुअलिटी में हो जाते हो, उस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जब आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हो गाइस, तो वो लोग हायर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। तो हम सबको मिलके एक हायर स्पिरिचुअलिटी में जाना है, अपने आप पे वर्क करना है। जितना अपने आप पे वर्क करेंगे, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम अपने आप को पूरी तरह से इन चीज़ों से दूर रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तभी देखना चीज़ें ऐसे नहीं, फिर तो अबंडेंस ही अबंडेंस आपको परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो जीसस क्राइस्ट, यानी वो परमात्मा, वो सोर्स जो ऊपर है, सब अपने आप ही अबंडेंस देते हैं। क्योंकि हमारे कर्मा को हमने कट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और हमें क्या चाहिए होता है, अपने आप ही मिल रहा है बैठे बैठाए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो हम सबको इसलिए कहते हो, अपनी धक्कम धक्का से जो धक्के हम खा रहे हैं इधर उधर, कुछ कोई बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, इससे बेटर है कि अपने आप पे वर्क करो। हमें अपने आप पे वर्क करना है, और ज़रूरी है वो सबके लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स हायर स्पिरिचुअलिटी में जाने की ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ। छोटी सी बात थी आपके साथ, मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। आज बहुत सारे ज़रूर लोगों की आगे आगे से आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। तो ये वीडियो मेरी ज़रूर सुनिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें छोटी छोटी भी हैं, सब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे, कोई 1 घंटे का वीडियो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने माइंड में डाल के चलेंगे। नहीं, हमें ध्यान करना है, कितना मर्जी कुछ भी हो जाए, हमने ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। तो ज़रूर जुड़िए अपने साथ मेडिटेशन के साथ। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू।